बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, धमकी की सियासत न चलने के बाद अमेरिका औकात में वापस आ गया। अफगानिस्तान की जंग से निकलने के लिए पाकिस्तानी फौज से हंगामी राबिता। अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने आखिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात क्यों की और उसके बाद ज़ल्मे खलीलजाद अफगान तालिबान को मनाने के लिए कतर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आखिर अमेरिका में यकदम ऐसी चेंजिंग क्यों आई, जिस अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा था कि अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात और अमेरिकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकालने के बारे में सोचेंगे, तो उसके बाद तालिबान की धमकी और हालिया दिनों में अफगानिस्तान के अंदर बड़े बड़े धमाकों में गैर मुल्कियों के मारे जाने के बाद हालात यकदम बदल गए हैं। दोस्तों, आखिर पाकिस्तान को कौन सा अहम रोल मिल रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खित्ते के अंदर ड्रामेटिक तब्दीलियां आ रही हैं। भारत, जो कि खित्ते का चौधरी बनने के लिए और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपनी मौजूदगी को कायम रखने के लिए बड़ी गेम प्लान कर रहा था, अब उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। दोस्तों, अमेरिकी फौज ने एक बार फिर अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाक फौज का दामन थामने का फैसला किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अम्मा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद और कमांडर रिजवल्ट स्पोर्ट मिशन अफगानिस्तान जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की है। और दोस्तों, इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और जारी अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद और जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। दोस्तों, यही वो अमेरिका है जिसने पाकिस्तान से डू मोर का कहा था और पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाने के बाद अमेरिका की जानिब से कतर की दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अफगान अमन अमल और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला के ऐलान के बावजूद वहाँ पर अमेरिकी फौज को मौजूद रखने के बयान के बाद और अफगान तालिबान ने भी वाज़ेह कर दिया था कि नई अमेरिकी हुकूमत ने अमन मुआहदे को खत्म किया तो बहुत बड़ी जंग होगी। दोस्तों, तालिबान ने मुआहदे की रूह से गुज़िश्ता पूरे साल में नेटो अफवाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह नेटो अफवाज ने भी तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसी दौरान काबुल के हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा वार्ड में मौजूद दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई और तालिबान ने उसकी मजम्मत की और दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। खुद अमेरिका का भी यही कहना है कि उस वाक़े में तालिबान मुलविस नहीं थे। इस तरह दीगर कई दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की और दाइश की यही कार्रवाइयां अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में बाकी रहने का जवाब पैदा कर रही थी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को अच्छी तरह से नजर आ गया है कि भारत उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान की जंग में उलझाए रखना चाहता है, ताकि पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात के लिए इक्तसादी राहदारी के प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए अपनी घनौनी मंसूबाबंदी के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती रहे। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि भारत ना तो चीन के खिलाफ उनकी मदद कर सकता है और ना ही अफगानिस्तान में मौजूद रहकर CPEC मंसूबे को सबूताज कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से अफियत इसी में महसूस की जा रही है कि जल्द अज जल्द अपनी अफवाज को वहां से निकाल लिया जाए। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने के बाद ज़ल्मे खलीलजाद तालिबान को मनाने के लिए कतर पहुँच गए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने तालिबान की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की है। और दोस्तों, अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनाने के लिए अफगान और तालिबान रहनुमाओं की अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का आइडिया भी पेश किया है। दूसरी तरफ तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज ज़ल्मे खलीलजाद ने दोहा में तालिबान मुज़ाकराती टीम से मुलाकात की, जिसमें मुआहदे पर अमल दरामद और मुफाहमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। और दोस्तों, दूसरी जानिब अफगान सदर ने भी अमन अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश के सिलसिले में नए इंतखाबात करवाने की पेशकश की और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आलमी बरादरी के ज़ेरे इंतजाम आज़ाद, शफाफ और मुल्क गिर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान तर्जुमान ने भी इस मुलाकात की तस्दीक की और कहा है कि नई अमरीकी इंतजामिया मुआहदे के हवाले से कुछ मजीद गुजारिशात सामने लाई है, लेकिन ये क्या है और इसका ट्रम्प मुआहदे से कितना गहरा ताल्लुक है, ये अभी मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान से बाइज्जत तौर पर निकलने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की अशद जरूरत है, जिसका इजहार किया गया और अमेरिकी जनरल और ज़ल्मे खलीलजाद की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका खित्ते से जल्द अज जल्द निकलने की तैयारी कर रहा है।
दोस्तों याद रहे कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका को फौजी मुदाखलत बहुत महंगी पड़ी है। गोया उनके नजदीक अमेरिकी फौजियों के इराक और अफगानिस्तान से इनखला की बुनियादी वजह अमेरिका की फौज और मशीनरी की वहाँ मौजूदगी का महंगा होना है। वैसे भी अमेरिका के लिए ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा कि दहशतगर्द गिरोहों से काम लिया जाए और मुल्कों को गैर मुस्तहकम करके वहाँ अपने माली और तस्वीराती मुफादात हासिल किए जाएं। दोस्तों शाम में मुख्तलिफ गिरोहों के सरकारी अफवाह से मार्कों के दौरान अमरीकी मजे से शामी सरजमीनों से तेल लूट कर ले जाते रहे और अब भी यही काम कर रहे हैं। इराक में भी जहां एक मौके पर अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक को मिलाकर 2 लाख से ज्यादा फौज मौजूद थी, उसे आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया गया क्योंकि दाइश की मौजूदगी में अमेरिका के जिम्मे उसकी सरपरस्ती का काम रह गया और मुल्क को तकसीम करने और गैर मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी दाइश के कंधे पर आ गई। यमन से आने वाली खबरों से जाहिर होता है कि सऊदी अरब और उसकी इत्तेहादियों को जमीनी जंग में एक मुकम्मल शिकस्त का सामना है और सना की अफवाज ने इंतहाई अहम शहर मारब के नजदीक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के इत्तेहादी उसे रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सहराई इलाकों में पहले से मौजूद अलकायदा और दीगर खित्तों से आने वाली दाइश के दहशतगर्दों से काम लेने का फैसला किया है। फिर दहशतगर्दी से निमटने के बहाने अमेरिका की कुछ फौज को उन इलाकों में बाकी रखा जाएगा जो अपना काम करती रहेंगी। दोस्तों यही सूरत-ए-हाल अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है। खित्ते में मौजूद अमेरिकी कमांडर पहले से सदर ट्रंप से ये कहते चले आ रहे हैं, एक मुख्तसर फौज दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए अफगानिस्तान में बाकी रखने की जरूरत है। माजी में यही नजरिया नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन का भी रहा है। ताहम 29 फरवरी 2020 को दोहा में तय पाने वाले तालिबान अमेरिका मुआहदे की रूह से 14 माह के अंदर अमेरिका की तमाम तर फौज को अफगानिस्तान से निकल जाना है और इस वक्त अफगानिस्तान में 2500 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। नई अमेरिकी इंतजामिया ने ये कहकर ट्रंप इंतजामिया के तालिबान से तय पाने वाले अमन मुआहदे का फिर से जायजा लिया जाएगा अपनी नए हिकमत अमली की तरफ इशारा किया है। दोस्तों ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका के अलावा नेटो इत्तेहाद के फौजी भी अभी तक अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 10,000 है। काबुल में बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि अमेरिका किसी न किसी सूरत में बाकी रहे, क्योंकि सदर अशरफ गनी हो या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला, वो तमाम जानते हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमलन तालिबान की हुकूमत कायम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी कमांडर भी ये कह चुके हैं कि 2/3 से ज्यादा अफगानिस्तान पर एक तरह से तालिबान की अमलदारी कायम है। दोस्तों अमेरिका तालिबान मुआहदे की रूह से काबुल हुकूमत और तालिबान को आपस में मुज़ाकरात करके अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है और इस मकसद के लिए ऐसी अबूरी हुकूमत की तजवीज पेश नजर है जिसमें तालिबान को भी मौसर नुमाइंदगी हासिल हो। जाहिर है कि इस अबूरी हुकूमत में अशरफ गनी या अब्दुल्ला शामिल नहीं होंगे। यही बात सदर अशरफ गनी जैसे अमरीकी इमा पर हुकूमत में मौजूद अफराद के लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा अशरफ गनी जो बाइडेन इंतजामिया की इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने अमन मुआहदे का असर नौ जायजा लेने का फैसला किया। दोस्तों एक और बात यहाँ काबिल जिक्र है कि शाम और इराक में शिकस्त के बाद हजारों दाइशियों ने अफगानिस्तान का रुख किया था और उन्होंने निंगरहार सूबे को अपना मरकज बनाया था। साबिक सदर हामिद करजई के बकौल उनकी तादाद 10,000 पर मुश्तमिल थी और हामिद करजई और दीगर कई एक अफगान रहनुमाओं ने वाशकाफ अंदाज में कहा था कि अमेरिका दाइश को अफगानिस्तान में ला रहा है और वही उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान, जो कुछ अर्सा पाक फौज की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज होकर फरार हो गए थे, उसने अपने बयान में कहा था कि टीटीपी और राह के आपस में करीबी ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान में मुतय्यन अमरीकी कमांडर का कहना है कि अफगानिस्तान में सरगर्म शिद्दत पसंद तंजीम दाइश मौजूद है और उनके बकौल इसके 70% जंगजुओं का ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है। दोस्तों ये जंगजू पाकिस्तान के कबायली इलाकों से खास तौर पर औरकज़ई एजेंसी से फरार होकर सूबा निंगरहार में दाइशी जंगजुओं से मिले और टीटीपी के दाइश में शामिल होने वाले इरकान की तादाद 6,000 से ज्यादा बताई जाती है, जो पाक फौज के ऑपरेशन से बचने के लिए फरार हो गए थे। दोस्तों अमेरिका के लिए बेहतर यही है कि वो अफगानिस्तान से चला जाए और रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान अमनो सलामती के साथ अपनी जिंदगी का आगाज कर सके। अमरीकी निजाम की माहियत को जानने वाले जानते हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।